ट्रैफिक में फंस गए थे। ज्वाइन ही तो करना होता है, उसमें भी इतना टाइम, है ना। यस मैम। ट्यूशन भी जाते होते हो क्या, या सिर्फ स्कूल? मैम इंटरनेट ट्रैफिक। इंटरनेट ट्रैफिक, सही है सही है। चलो बताओ, कल का पढ़ के आए लास्ट क्लास का, क्या कराया था? मैम सबकी कॉमन अटेंडेंस रूट्स ऑफ देख क्वाड्रेटिक ली? इक्वेशंस। हम्म। ओके। अच्छा, सबको टेस्ट का सिलेबस तो मिल गया ना, कि क्या करना है, कब है टेस्ट और क्या पढ़ के आना है? यस मैम। हाँ। गुड इवनिंग मयंक। क्या करना है बताना, 8 तारीख को जो टेस्ट है उसमें। हाँ, तुम लेट ही हो मयंक। मैम सेट्स आ रहा है, 8:30। रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। यस। गुड इवनिंग अप टू ट्रिग्नोमेट्री सारा, है ना। मैम। क्या बता रहे हो? हाँ जी। मैम क्या बता रहे हो? ये बोल रही हूँ कि 8 तारीख को जो टेस्ट का सिलेबस आपके ग्रुप में शेयर हुआ है, देख लिया सबने? यस मैम, ट्रिग्नोमेट्री तक आ रहा है। अभी तक आ रहा है तो तैयारी चल रही है। ये वाला संडे तो फ्री गया तुम्हारा। यस मैम, एकदम बढ़िया से वेस्ट करा है। बढ़िया से वेस्ट करा है, यही उम्मीद थी मुझे। इससे बेटर तो टेस्ट ही रख देते कोई ना कोई, है ना। हाँ मैम। मैम ट्रिगो का दोबारा ले लेते तो बढ़िया रहता। क्या कर लेते? ट्रिगो का दोबारा ले लेते। अब होगा यस ना मैम, टेस्ट होना चाहिए था। दिन वेस्ट करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, कुछ तो किया था आज। अच्छा, 8 तारीख को टेस्ट होगा ना, फिर दोबारा हो तो रहा ही है। नहीं मैम, ट्रिगो का पर्सनली नहीं, मतलब कोई सा भी टेस्ट होना चाहिए था। हाँ। गुड इवनिंग मैम। ये देखो कौन मैम इस आया। बार का मेरा टेस्ट तो अच्छा नहीं जाएगा। मैम दर्शन हो गया आज तो इतने दिनों बाद इसके। कोई फर्स्ट आने की खुशी में पार्टी करने गया था, क्लास में भी नहीं आया। वीर भाई तेरी बात हो रही है, तेरी बात हो रही है। नहीं मैम, वैसे ही है। मैम हमें पार्टी पार्टी अकेले अकेले खा गया ये। अकेले, हाँ अकेले अकेले पार्टी कर रहे हैं। और अब देखो लेट आ रहे हैं क्लास में, फिर गुड इवनिंग मैम। मैम चलो 5 मिनट का तो टाइम रहता ही है। भाई पौना घंटा था तेरे पास। चलो चलो, हो गया। अब मुझे पहले ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्री बख्श बताएंगे। मैम था ही नहीं शायद। नहीं थे? लास्ट क्लास में थे पीर बख्श आप? नो मैम। नहीं थे तो हमने कॉमन रूट्स पढ़ा था, याद है किसी को? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये सबके मॉड्यूल्स? मयंक मॉड्यूल्स तो है, कोई बात नहीं, बट पढ़ना भी है फिर। मैम लास्ट क्लास का आप पीडीएफ सेंड कर दोगे? कर देंगे यस जी। मैम, आपने पीडीएफ सेंड नहीं किया था। मैम आपके वो प्लान। ओपन नहीं हो रहा है। ओके ओके, वैसे मैंने हाँ करे तो थे, बट ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दूंगी मैं इसके बाद, है ना। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दोनों की पीडीएफ, आज की क्लास की और प्रीवियस क्लास की। क्लियर है? चलो जी। मैम हाँ जी। मैम एक ना क्वेश्चन है, उसके सोल्यूशन तो काफी लोगों ने भेज दिए थे पर वो ना समझ नहीं आया, तो आप एक बार समझा देना लास्ट में। किसके सॉल्यूशंस? मैम मतलब एक मैम क्वेश्चन है, उसके कैसे? सोल्यूशन मिल गए थे पर वो समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मैम हम्म। मैम मैंने आपको उस दिन एक ना सोल्यूशन भेजा था, आपने सोल्यूशन पे थम्स अप तो कर दिया, लेकिन क्लास में आपने बोला था कि गलत सोल्यूशन है। कौन सा वाला? मैम वो तो बहुत पुरानी बात हो गई अब। वो व्हाट्सएप? हाँ न्यूटन मैम। लॉ। व्हाट्सएप करा था? यस मैम। चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगी। यस मैम। ठीक है जी। चलो करें मैम स्टार्ट आज की क्लास। मैम और क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। हाँ, कौन सा? अभी देखना पड़ेगा ना, अभी क्लास छोड़ के थोड़ी नहीं देखने मैम, बैठी मैंने हूँ। ये पूछा कि अगर सारे मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस कर लूँ तो जेई क्लियर।
सारे मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस कर लूं तो जेई क्लियर? देखो नहीं। जी ऐसा है, खाली टाइम तेरे पास है? भाई कोई गारंटी नहीं होती। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भाई चांस तो है 0.00001% का। तुम्हारी बातें सॉल्व हो हो गई जाएगा हो तो सारा। मैं आज की क्लास शुरू करूं या माइक ऑफ कर दूं सबके? भाई मैम का ओपिनियन चाहिए था यार। करे क्लास स्टार्ट? Yes, ma'am. यस मैम। चलो जी। हाँ तो कल क्या पढ़ा था हमने, मतलब लास्ट क्लास में? मैम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था एक तो हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। और कॉमन रूट्स। और कॉमन रूट्स वाले पढ़े थे। जैसे हम वन Yes. कॉमन रूट वाला पढ़ा था। यस, कल हमने मतलब लास्ट क्लास में कॉमन रूट्स डिस्कस करे थे। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो यस मैम। उससे पहले मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास में वी हैव डिस्कस्ड कॉमन रूट्स बाय सम क्वेश्चंस जो भी थे उससे रिलेटेड। और ये बताओ मुझे, अगर कोई भी इक्वेशन है, दो इक्वेशन लाइक दिस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास, तो दोनों रूट्स अगर कॉमन है, बोथ द रूट्स आर कॉमन, तो क्या कंडीशन थी? मैम कोफिशिएंट्स होते हैं ना उनके रेशियो में आ जाएंगे। A1/A2 is equal to B1/B2 इक्वल टू C1/C2। Both the roots are common, तो condition will be A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यही थी ना? यस मैम। ठीक है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे ग्राफ बनता है, उसके साइन कैसे कैसे हम मतलब शो करते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ग्राफ ma'am. से साइन निकालना सीखेंगे, साइन दे रखे हैं तो ग्राफ बताना सीखेंगे, दोनों चीजें। यस। मैम कॉमन का मतलब सेम है ना? कॉमन का मतलब यस ऑब्वियस है, सेम है ना, दोनों के रूट्स बराबर, अल्फा बीटा देन अल्फा बीटा, दोनों के रूट्स। ओके मैम। ओके चलो। यस, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनता है? वही वन मैम एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स 4 का। मार्क्स का, 3.3% ऑफ वेटेज। ओके, दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर? कौन कौन करके आया इसको? नहीं कह रहा मैम नहीं 9। करा? क्यों नहीं किया? मैम। पीडीएफ मैम पीडीएफ ही नहीं खुल रहा था। कोर्स मैम, प्लान nine खुल ही नहीं रहा था PDF। मैंने वीडियो भी इसकी शेयर हो चुकी थी, फिर भी नहीं किया। यस शुभम मिश्रा, आपने किया इसको? मैम 9 है इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से तो। तुमने किया सोल्व इसको? मैम कर रहे हैं बस। शुभम मिश्रा, यस टर्न ऑन योर माइक बोलो। आदित्य ऑल्सो करके आए हो? यस मैम 9 आ रहा था इसका। हाँ, कैसे आया? मैम वही रेशियो के हिसाब से आ रहा था। तीनों की रेशियो ली और उसको इक्वल टू के कांस्टेंट जो मर्जी वैसे रख दिया, तो फिर a + b + c आ रहा था। दे रखा है हैव ए कॉमन रूट, बोथ तो नहीं दे रखा, मेंशन ही मैम नहीं है। बहुत थोड़ी है इसमें, लेकिन एक ही कॉमन दे रखा है इसमें तो। हाँ एक ही दे रखा है ना, तो फिर ये वाली कंडीशन कैसे लगा दी आपने? व्हाट वाज द लॉजिक? मैम अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू 1 वाले से करा था। अच्छा, तो उससे क्या आ रहा था? मैम 9 आया है। कैसे? ए की वैल्यू क्या आई थी और बी की और सी की, तीनों की वैल्यू बताना। मैम 2 मिनट रुक जाओ बस। मैम कंपेयरिंग से भी आ रही है 1, 3 और 5 ABC की। कंपेयर कैसे कर रहे हो? मैं वही तो पूछ रही हूँ। यहाँ पे तो हैव ए कॉमन रूट है, एक ही कॉमन रूट है ना, अगर देखा जाए तो। इसने तो ये मेंशन किया, इसने ये तो मेंशन ही नहीं किया कि बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? मैम हमने अल्फा मान लिया कि इनमें से एक कॉमन रूट है, और मैम B² - 4AC और मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के इसे आमने सामने रख दिया था इक्वल में। दोनों का अल्फा रूट हमने कॉमन मान के। लॉजिक इज रॉन्ग।
देखो मैम यस, मैम इसका वैसे ही हो रहा था ना, रेशियो के हिसाब से। अब एक बात बताओ, इसके रूट्स क्या आएंगे मुझे बताओ पहले। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ये बताओ सबसे पहले। मैम नेगेटिव आएगा। दिस इज 4b² माइनस 4ac, दैट इज 9 माइनस कितना 20, yes or no? यस मैम। So it will be negative. यस मैम, नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे मैम। पास? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स मैंने एक चीज ये बताई थी, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो वो किस में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा? पेयर मैम में। कॉन्जुगेट पेयर में। हाँ मैम, पेयर में। पेयर में। तो अगर मान लो इसका रूट, वैसे तो आप निकाल सकते हो, निकाल के बताओ इसका रूट क्या आएगा इस इक्वेशन का। मैम इसके रूट तो पहले से कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ मैम। ये आएंगे ना दोनों रूट। मैम अंदर तो माइनस आ जाएगा फिर निकालने। अच्छा, आयोटा ले लिया। हाँ, आयोटा यूज तो करेंगे अब ना। एक बात बताओ, अगर अल्फा हम एक रूट ले रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने कहा था कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये रूट क्या है कॉमन, किसमें कॉमन है? दोनों इक्वेशंस में, यस और नो? यस मैम। दोनों Yes, ma'am. इक्वेशन में अगर अल्फा कॉमन है तो बीटा भी, अगर ये नेगेटिव पार्ट इसका, वो भी कॉमन होगा ना, हाँ मैम। Yes, ma'am. क्योंकि हमेशा एग्जिस्ट तो पेयर में करेंगे, है ना? तो अगर एक रूट कॉमन तो दूसरा भी कॉमन, यस और नो? यस मैम। दैट्स व्हाई वी यूज दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कॉमन रूट वाली। व्हाट विल बी दैट? 1/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 5/c। क्लियर है? नहीं मैम, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये एक्चुअल कैसे हो गए? भाई ये रेशियो। देखो, हाँ हमें क्या दे रखा इक्वल था, कैसे हो गए? एक सेकंड धनंजय, हमें क्या दे रखा था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है दोनों का रूट कॉमन है ना? हमने फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स निकाले विच आर कॉम्प्लेक्स, यस और नो? यस मैम। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब a प्लस आयोटा b का अगर एक रूट है तो a माइनस आयोटा b विल बी द सेकंड रूट। यस मैम। यस मैम। तो अगर अल्फा इज कॉमन देन बीटा इज कॉमन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यस मैम। तो फिर दोनों ही रूट कॉमन आ गए ना। यस मैम। यस मैम। इज दैट क्लियर? तो Yes, दोनों मैम रूट एक बार रिपीट करना, रिपीट। तो मैम अगर कॉमन होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो रेशियो लगा देंगे। नहीं, मैंने बोला अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले रूट हो गए। तो मैम जितने भी कॉमन रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे उसमें सब में रेशियो लगाने होते। लगाना ही पड़ेगा ना हमें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे ठीक पास है तो। मैम। ठीक है मैम। ठीक है, मैं समझ गया। यस। यस मैम, क्लियर है। तो यहां से रेशियो आया सेम, तो b की वैल्यू इज 3 टाइम्स ऑफ a एंड c की वैल्यू इज 5 टाइम्स ऑफ a ऑन कंपेयरिंग, यस और नो? यस मैम। तो अल्टीमेट हमें क्या चाहिए था? a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a। यस मैम। और a कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1। बताओ। यस Yes, यस मैम। ma'am. सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 9। मैम क्लियर है। मैम बस एक चीज और समझा दीजिए, जो ये कॉमन रूट्स हैं वो सेम सेम रूट्स होंगे। कॉमन रूट सेम रूट्स, कॉमन रूट्स ना, तो वही तो बात हो गई। कॉमन थिंग क्या होती है? जो दोनों में सेम हो। ठीक है मैम। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिस जिसको क्लियर है थम्स अप। यस मैम। ओके, चलो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? मैम बी आ रहा था। बी आ रहा था, श्योर? हाँ मैम, मतलब मेरा तो यही आ रहा था। हाँ मैम, लॉक कर दो। लॉक कर दें बाकी लोग? यस मैम, सेकंड ऑप्शन। मैम सब कुछ क्लियर है। इसमें तो क्या Yes, दे रखा है हमें? चलो, जिन जिन का नहीं हुआ वो देख लो भाई। बता दो यही है ना। हाँ, है तो यही। फिर ठीक है।
पार्टी? अभी तो पीर बख्श की भी पेंडिंग है। मैम पर वो पूरी पहले वसूल उससे कर लेना आप ऑफलाइन में। चलो, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके क्या हो जाएंगे? 1/अल्फा 1/बीटा, यस और नो? यस बाकी मैम। लोग, Yes, मैम। यस मैम। है ना? अब इससे बताओ मेरे पास क्या आएगा? अल्फा प्लस मैम। बीटा क्या हो जाएगा? -b1/, A1 and what will be the value of alpha beta then? C1/A1। C1/A1। Is that clear to everybody? यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। हम इस पे आते हैं, 1+अल्फा +1 बाय बीटा, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा वन अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -b2/, क्या? -b2/A1/C1/A1। -b2/A2, A2। इस वाले हाँ। इक्वेशन से अच्छा ना। हाँ सॉरी। हाँ अल्फा मैम ठीक है प्लस ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? -b1/A1, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू? C1/A1। यस, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। तो b1/C1 इज इक्वल टू b2/A2, ये क्लियर है? मैम यस मैम। यस, आपने अल्फा बीटा की निकाली ही नहीं। ये रही ना। नहीं मैम, दूसरे में C2/A2। हाँ, तो उसको मैम ये कैसे आया है? करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले में देखो। कौन सा वाला मैम मैम? B1/C1 इक्वल टू ये कैसे आया? यहाँ देखो, ये वाला स्टेप क्लियर है? यस मैम। तो काट दो फिर, A1 से A1 कैंसिल आउट। क्लियर? मैम ठीक है मैम ठीक। मैम मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा था, हाँ जी। तो -b2/A2 तो अल्फा प्लस बीटा हुआ ना। सम ऑफ रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा, सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स अब ये है। हाँ तो मैम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना। हाँ, तो एलसीएम लेगा तो अल्फा हाँ प्लस तो बीटा वही तो अपन अल्फा लिखा बीटा आ है। जाएगा। तो नीचे भी तो होना चाहिए C2/A2। करा तो है भाई। C2/A2 क्यों आएगा यहाँ पे? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b2/A2। मैम फिर आपने अल्फा बीटा क्यों लिखा है अल्फा प्लस बीटा के नीचे? अल्फा प्लस बीटा की देखिए इधर वैल्यू निकाल रखी है, उन्हीं को पुट कर दिया हमने। अगर एक के रूट्स अल्फा बीटा है और एक के रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा? दिस। इस वाले में सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दिस। यस मैम। तो फिर उसी हिसाब से तो किया, बाय टेकिंग एन एलसीएम। भाई क्लियर मैंने है? क्या उसकी मैम ने वैल्यू पुट कर दी है। समझ गया मैम, समझ गया। और इसको 1 को यहाँ पे यूज कर लिया क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए ना इनमें, हाँ मैम ऐसे समझ गया, समझ गया। समझे? हाँ मैम। चलो जी, जागो ग्राहक जागो। मैम चलो, अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, अगली स्लाइड पे करते हैं इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1/अल्फा 1/बीटा, ये क्लियर? क्या Yes, आएगा? ma'am. C2/, क्या? अल्फा बीटा। मैम A1/C2 आ जाएगा। यहाँ से आएगा C2/A2 पहले। रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू C2/A2। अब 1/अल्फा बीटा क्या था? C1/A1, रेसिप्रोकल। A1/C1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। तो A1/C2 is equal to C1/A2, something like that. यस मैम। यस मैम। तो फिर कंपेयर कर दो यहीं से ही, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। B1/B2 इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। यस मैम। दिस इज 1, या फिर ये 1 रखी थी तो दिस इज 2, दिस इज 3। अब बाय 2 and 3 क्या हो जाएगा? मैम दोबारा बताना भी क्या करें लास्ट। कंपेयर के लिए इक्वेशन ये बनाएंगे। देखो, इसको नीचे ले आए, B2 को नीचे, यहाँ आ गया हाँ यस मैम क्रॉस B1/B2। मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे C1/A2 किसके इक्वल था? A1/C2। यस मैम। C1/A2 इज व्हाट? A1/C2 ना।
यस मैम। मैम अब ये सोचेंगे कैसे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि हमें तो रेसिप्रोकल की टर्म्स में चाहिए, तो आप करके देख लो, ये टर्म बनती है, ये बनती है, ये बनती है, ये बनती है, कौन सी बनेगी? जैसे है मैम। ऑप्शंस वैसे आंसर। ठीक है मैम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ Yes, पे तुम्हें ma'am. लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि आई थिंक तुम मिड टर्म के एग्जाम सब दे के बैठे हो। मैम क्वाड्रेटिक ये कुछ नहीं था मिड टर्म में मैम। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैम कुछ नहीं भी मैम, नहीं था ऐसा। कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, अब तो ये वाला तो समझ आ गया ना, इसमें तो हमने हाँ सब मैम, ये तो फ्रूट्स easy और है। यस मैम प्रोडक्ट आ का गया। fruit लगाया है ना? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। थम्स अप यस कर मैम। दो। यस मैम। चलो ये देखो, रिएक्शंस भेजने में हम सबसे आगे हैं इस चीज में, तो है ना? मैम आप ही ने तो कहा। हाँ मैम ने सिर्फ एक दो कहा था। हाँ, ये बार बार ज्यादा ही हो जाते हैं कि ज्यादा ही समझ आ गया क्या? मुझे ही डाउट हाँ हो जाता मैम। है, मुझे ही डाउट हो जाता है कि सब साफ है या सब कुछ ही साफ है। मैम सब कुछ मैम साफ है। सब कुछ साफ है एकदम बढ़िया से। मैम फिर पूरा। क्या फायदा हुआ मेरे पढ़ाने का? पीर बख्श आप तो मत बोलो, धनंजय फर्स्ट सेकंड आके बैठे हो। चलो जी, अब हम चलते हैं किसमें आज। फर्स्ट आ गया था? चलो आज अरे का भाई ऐसी टॉपिक शुरू कुकिंग करने कंपटीशन दो, में। बातें बाद में, ठीक है? अच्छा, ग्राफ्स का चैप्टर सबने पढ़ा है? पढ़ा है मैम। मैम Yes. आपने कराया था। कराया तो था मैंने, अब मेरे को याद, मेरे को नहीं पता ना तुम्हें कितना याद है। y इज मैम इक्वल एक टू बार एक्स, रिकैप दे दो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? मैम रिकैप। पैराबोला बनता है ना शायद, अपवर्ड वाला। पैराबोला। पैराबोला। यस मैम अपवर्ड पैराबोला। दिस इज अ स्माइली ग्राफ ना? कैसे बना, क्यों बना? मैम वैल्यू पुट करके देखेंगे ना तो ऐसे ही बनेगा। यस, व्हेन वी पुट वैल्यू प्लस आएगी एक नेगेटिव। यस, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 0। x को 1 तो y इज 1 x को -1 तो y इज 1। कर सकते हैं ना हम ऐसे? यस मैम। यस मैम। चलो जी, कुछ तो याद है फिर। चलो ये बताओ मुझे, इसका ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट वाले का? मैम ये राइट साइड में बनेगा पैराबोला अपवर्ड। राइट लेफ्ट सोच लो अच्छे से, अभी टाइम है। मैम मैम ऊपर अपवर्ड की तरफ बनेगा। नहीं मैम ये ऊपर बनेगा शायद। मैम ऊपर मैम जाएगा वो अपवर्ड की ऊपर। तरफ बनेगा, ऊपर एक यूनिट। मैम एक तरफ यूनिट ऊपर ऊपर चला बनेगा। जाएगा। मैम एक यूनिट ऊपर बनेगा। हाँ एक बताओ। यूनिट ऊपर बनेगा ओरिजिन से। दिस इज लाइक दैट, यस मैम। विल शिफ्ट अपवर्ड ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। विल शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है जी। और इसका? मैम एक यूनिट नीचे। मैम ये थोड़ा मैम ये एक यूनिट नीचे हो जाएगा। मैम डाउनवर्ड हो जाएगा ये एक यूनिट। मैम डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। मैम 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 डाउनवर्ड। बाई एक्स स्केल डाउनवर्ड हो जाएगा। मैम डाउनवर्ड डाउनवर्ड। क्या ऐसे बनेगा? मैम नहीं नो मैम जाएगा तो मैम अपवर्ड ही बनेगा नो शायद। मैम, मैम मैम अपवर्ड अपवर्ड ही बनेगा। होगा, एक यूनिट नीचे मैम होगा। मैम स्माइली एक यूनिट बनेगा। नीचे हो जाएगा अपवर्ड। मैम जीरो से एक यूनिट नीचे है, बस और कुछ नहीं। बस बस बस, इट विल बी लाइक दैट, है ना? विल शिफ्ट यस मैम, यस कैसे? मैम, यस मैम। राइट, एकदम राइट। विल शिफ्ट डाउनवर्ड कितने बाय यूनिट 1 से? यूनिट। वन माइनस बाय 1 यूनिट। और यहाँ पे भी कितने यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट हुआ था? बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट। है ना? हमने पढ़ा था ना ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ गिव द आंसर दिस। जस्ट टू रिकैप है ये आपके, ये करा दिया मैंने फर्स्ट वो वाला टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स में, ग्राफिकल मैम ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ना बोल देना चाहिए था कि एक बार वीडियो देख के आना दोबारा। हाँ मैम। सरप्राइज नाम की चीज होती है। चलो बताओ। आई हेट सरप्राइज। हाँ आपको ही चलो रिकैप देना पड़ रहा है सरप्राइज की वजह से। अब बता दो मुझे, यहाँ पे क्या लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा?
मैम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ मैम लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट मैम होगा, लेफ्ट कितना हाँ। यूनिट से? मैम मैम 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट होगा। मैम लाइक दिस। यस मैम और ये वाला फिर? मैम राइट राइट। मैम लाइट शिफ्ट होगा 1 यूनिट से। दिस इज लाइक दिस, है ना? यस मैम। यस मैम यस मैम ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास ये आते हैं। अब ये बताओ मुझे कि ये कॉम्पैक्ट होगा या फिर फ्लैटर्ड, ऐसे 2x स्क्वायर वाला? मैम जो भी आपने पहले बोला था वही। कौन सा? फ्लैटर्ड, नहीं नो कॉम्पैक्ट। मैम दूसरा। कॉम्पैक्ट, हाँ मैम कॉम्पैक्ट जो कॉम्पैक्ट। भी था जो भी। यस मैम लाइक दिस। और ये थोड़ा सा फ्लैटर्ड, है ना? यस मैम। यस मैम। लाइक दिस। मैम ये आंसर सब नहीं पता था लेकिन साइकोलॉजी की वजह से पता लग गया। अरे सीधा देख लो ना, x को 1 पुट करोगे y विल बी 2, x को 2 पुट करोगे y विल बी 4, तो मैम वो 1। तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है, आपने पहले जो बोला ना वही आंसर सही होता है ज्यादातर। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ ठीक थोड़ा है, साइकोलॉजी काम होती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, फिर तीसरे नंबर पे बोलूंगी ही नहीं करेक्ट आंसर। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है जी, चलो। सरप्राइज हाँ ये भी सरप्राइज। मैम फिर तुम ग्रेस मार्क्स मांगेंगे, ऑप्शन गलत होंगे ना सारे। हाँ हाँ मैम ग्रेस मार्क्स देने पड़ जाएंगे वो आपको। दे देंगे ना, नन ऑफ दीज वाला, फिर तुम कहते हो कि मैम नन ऑफ दीज तो कभी होता ही नहीं है ना? हाँ मैम। अब आपने इसका बता दिया कि नन ऑफ दिस ही होगा। यहाँ पे इसका ग्राफ तो था, ठीक है जी, अपवर्ड। मैम एक बार दिखाना लास्ट, वो स्क्रीन दिखाने एक बार। ठीक है, ठीक है मैम। दिस इज अपवर्ड एंड दिस विल बी मैम इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। मैम डाउनवर्ड। रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। यस मैम। चलो मैम ये तो तो पहले वाली जैसे ही है। हाँ ये वाले ग्राफ सबको याद है, बेसिक वाले? मैम जो आपने सबसे पहला ग्राफ बनाया था ये वाला उसका ही है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ भाई। हाँ, ये जस्ट टू शो ओरिएंटेशन ना कि वो उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ ठीक है तक मैम। हम सब पढ़ चुके हैं। इधर तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, चलो तो हम अब डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी तक हमने ये वाला देखा। अब एक बात बताओ, तुमने सब में एक चीज कॉमन देखी होगी क्या? ये जो होते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये सबसे मिनिमम वैल्यू रखता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? यस मैम वर्टेक्स। वर्टेक्स। किसी का कॉनिक सेक्शन अगर हो गया होगा वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो कर लोगे तुम ये भी। मैम आज ही स्टार्ट हुआ है, आज ही पढ़ाया गया है वर्ड। दिस इज वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है ये? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि वर्टेक्स के लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू क्या? -1। 0 ना यहाँ पे, अभी जब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। y 0 कब होगा? -1 पे ना। यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेगा? यस मैम -1 पे y 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 पे। 1 पे। 1 पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 पे, इधर 0 पे। 0 0 पे। यस, यहाँ पे भी सेम और इधर भी सेम। यहाँ भी सेम। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन बनती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बोलते हैं, दिस इज लाइक दिस: y माइनस y1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस x1 स्क्वायर। जो वो जब तुम पैराबोला पढ़ोगे ना, यू विल नो बेटर दिस, ये वाला। तो जब हम वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस, है ना? तो ये जो पॉइंट होगा ना x1 y1, जिसपे लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, ठीक है, दिस विल बी नोन एज वर्टेक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो। यस मैम। मैम 0 0 कहाँ पे हो रहा थे? देखो,
दिस इज सम y1 पॉइंट, दिस इज सम x1 पॉइंट. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ना, अभी हम जनरल केस लेके चल ठीक रहे है हैं. मैम। हेलो जब y को y1 पुट करेंगे या यहाँ पे x को x1 साइमल्टेनियसली पुट करेंगे, तो जो भी हमें इक्वल, जब ये इक्वल हो जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, यस मैम। तो Yes, दैट ma'am. पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. क्लियर? ठीक है मैम। तो यहां से अब हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन बोले तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. यही होता है ना? यस Yes, मैम, ma'am. यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास y आया दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. मैंने तुम्हें याद है जब मैंने रेंज बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, लाइक ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाय 4a. यस मैम, बताए थे, जो समझ नहीं आए थे। जिस जिसको याद है वो हैंड रेज करो, जिस जिसको ये याद है पॉइंट्स. मैम समझ नहीं आए थे इसलिए याद रह गए। हाँ अभी भी हाँ, समझ नहीं आए। तभी तभी मैंने कहा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस, Yes, ma'am. है ना? वो मैं भी ट्रेलर था. 10th में भी देखा था आरडी में. क्या याद है? हाँ, वो ट्रेलर था. ठीक है, हम किस चलो. चीज की बात कर रहे हो? तो आपने हैंड रेज क्यों किया मयंक? मैम मेरे को आता है था। मैम आपने बोल दिया तो कर लिया उसने। हाँ बस, मैम आज्ञाकारी हूँ। इतना भी आज्ञाकारी नहीं कि जब सुना ही नहीं तो फिर बोल रहे हो. चलो जी, मैम अब तो बता दो क्या बात हो रही थी। ये वाले वर्टेक्स याद है? मैंने कहा था ये वर्टेक्स होते हैं जब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया था. हाँ मैम याद है। हाँ, तो ये कैसे आए? मैम आप बताओगे अभी? हाँ मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वही देखो, जो मतलब फॉर्मूला था. चलो चलो देखो, हमने a अगर यहाँ से कॉमन निकालते हैं, दिस इज लाइक ये वाली इक्वेशन ना, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, क्लियर है ये सबको? अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड करें तो क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये होल स्केयर की टर्म में बन जाए, सो दैट वी विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हमारा वर्टेक्स निकालने के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी स्केयर बाय 4a स्केयर और ऐड करेंगे बी स्केयर बाय 4a स्केयर. सी को हम नहीं छेड़ रहे, इसको हम एज इट इज रख रहे हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। This will be equal to x square plus a square something, कुछ भी वैल्यू, जैसे a square plus b square plus 2ab, तो ये बन जाएगा x plus b अपॉन 2a का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. And this will be as it is. क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये स्टेप दोबारा बताना। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स था हमारे पास. ठीक है, कंप्लीटिंग ma'am. स्क्वायर लगाया हमने. कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, इस टर्म का हाफ करके स्क्वायर बी बाय ए का, यस मैम, यस मैम। तो बी बाय 4a, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस एंड ऐड. इज दैट क्लियर? मैम आ गया समझ। हाँ, तो हमें यहाँ बता दो, हमें ये नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला. कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स ऐसे होता है ना, हम क्या करते हैं a बाय 2 का हाफ करके स्क्वायर ऐड एंड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट. ठीक है, फिर इसको कंप्लीटिंग Okay, ma'am. स्क्वायर की फॉर्म में 10th क्लास करके आए हैं. मैम ये नहीं था ना उसमें Yes, ma'am. कंप्लीटिंग अच्छा, स्क्वायर मैम वाला. डिलीट. हम 10th क्लास भी करने होते हैं। ये तुम्हारा बड़ा डिसएडवांटेज मिला तुम्हें. हाँ मैम. चलो, a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल तो एज इट इज ना, इसके साथ क्या आएगा, बाय 4a स्क्वायर था, एक हट गया. यस और नो? Yes. c के साथ तो कुछ था ही नहीं. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, यहाँ से y प्लस इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि इधर y के पास. So it will be b square by 4a minus c is equal to a times of x plus b upon 2a whole square. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब टेकिंग एन एलसीएम और इसको सोल्व करेंगे, दिस इज b square minus 4ac upon 4a is Yes, equal ma'am. to a times of b upon 2a whole square. Clear?
ठीक है मैम। This is like this and this will be equal to this. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो हमारे फाइनली वर्टेक्स क्या आ जाएंगे फिर? -b/2a x1 ये हो गया ना अब हमारे पास. दिस इज x1, दिस इज y1 यस मैम, and this is -d/4a. Is that clear? यस मैम, मैम एक बार ग्रीन वाला पार्ट दोबारा समझा देना। हाँ जी, देखो यहां तक सबको क्लियर है? कंप्लीटिंग स्केयर लगाया था. यस यस मैम। मैम, इसके बाद हमने a को क्या किया अंदर? मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ फिर इसके साथ. ये क्लियर? यस मैम, यस मैम। On taking this part on the left hand side, we will get this on the right hand side. फिर कुछ नहीं, एलसीएम लेके सोल्व किया. b² - 4ac is d/4a, ये वाली टर्म इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ये एज इट इज. वर्टेक्स क्या आ जाएंगे हमारे? -b/2a और -d/4a. यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम एक बार हाँ। स्क्रीन मत हटाना अभी। ओके. ये तो आपने वैसे फॉर्मूले में ही बता दिया था. ये बताया कि ये कैसे लिखा, क्यों आएगी ये वाले वर्टेक्स. अच्छा, जागते रहो. यस मैम, क्लियर? आगे चलें. यस मैम, यस Yes, ma'am. चलो, तो यहां से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, नोट करने वाली चीजें हैं. जब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन क्या हो? ax² + bx + c. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब अभी लिख के दिखाया लास्ट स्लाइड में. हाँ मैम, Yes, ma'am. लो हो गए हो भाई सब लोग. मैम दोबारा बोलना, क्या बोला था? यस मैम. हमारे पास ये हाँ मैम इक्वेशन, सही तो है ये। हाँ ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c. दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. यस मैम, यस मैम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, हाँ मैम लिख सकते हैं. यस मैम लिख सकते हैं। है ना? और जब ऐसे लिखेंगे तो वर्टेक्स क्या आ जाएंगे फिर इसके? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स आर -b/2a, -d/4a। ये सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। और जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? हमेशा क्या बोला? बोला। पैराबोला. क्या? अच्छा, मैम जब डाउनवर्ड वाला होगा ना? कौन सा डाउनवर्ड वाला होगा? मैम दे तो रखा है यहाँ पे डाउनवर्ड। हाँ तो बता रही हूँ ना अभी. अगर a पॉजिटिव तो कौन सा पैराबोला? इट्स अपवर्ड. ठीक है? यस मैम। और इसको हम कनकेव अपवर्ड भी बोल देते हैं. बुक में तुम्हारे ये इस टाइप से भी होगा. और a <0 के लिए कौन सा पैराबोला? दिस इज डाउनवर्ड, या Convex फिर upward. इसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड. इज दैट क्लियर? हम Yes. कॉन्वेक्स अपवर्ड भी तो बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स अपवर्ड. कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस होता है. कन्वेक्स इज वो क्लोज्ड वाला पॉलीगन जिसमें सारी जो भी लाइक ये वाला पढ़ा भी होगा तुमने पॉलीगन्स चैप्टर. यस मैम। 8th में आता है. कौन सी क्लास में आता है वो? मैम 8th में ही है 8th में है? शायद, अच्छा, पॉलीगन वाला। चलो. तो जिस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करता है y को, तो वो पॉइंट क्या होगा? 0c. क्यों होगा बताना जरा. y इज मैम इक्वल, क्योंकि मैम y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर x इज इक्वल टू 0 ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? c. यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्लियर ये सबको? यस मैम। और अल्फा बीटा हमारे रूट्स है भाई. ठीक है? यस मैम. चलो, सबको क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं. जाग रहे हो ना सब? मैम ये पॉजिटिव वैल्यू एक ही पुट करके देखेंगे तो यही ग्राफ बनेगा ना? अभी तो देखा था y इज इक्वल टू x² ले लो, बहुत सिंपल बेसिक वाला. कैसा पैराबोला बन रहा था? अपवर्ड और डाउनवर्ड? हाँ तो इसी चीज को बार-बार x² में अपवर्ड बन रहा था, और y इज इक्वल टू -(x²) जब a नेगेटिव था. डाउनवर्ड। क्लियर? हाँ ठीक है मैम। ये बात इस चीज को बार-बार समझा. चलो, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर. क्लियर है तो?
Mayank, turn off your mic. Chat box is open now. You have to give the answer in the chat box. आदित्य पूछ रहे हो, मैंने बताने को बोला है. Final answer. अच्छा, बाकी सबसे श्योरिटी ले रहे हो? टीचर के सामने चीटिंग? सोच लो अच्छे से. धनंजय सिंह ए. धनंजय, बट ए पे क्या कंडीशन है? ये तो होगा नहीं, इमेजिनरी वाला वर्ड थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है बस. मैम ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो तो जीरो से मैम छोटा बनेगा, और मैम जीरो से सबको छोटा तो छोड़ो. धनंजय, ये बताओ ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दे रखा है? मैम पॉजिटिव है तो पैराबोला अच्छा मैम अपवर्ड को पॉजिटिव दे रखा है ये तो. तो फिर वाई मैम आर देखा यू नहीं, मैं तो सेइंग इमेजिनरी देख के लगा दिया. मैम ऑप्शन वापस. ना बनी होता? अब हो गया लोग. 4 नंबर गए. मैम कॉम्पैक्ट और फ्लैटर का कैसे देखते हैं? कॉम्पैक्ट में अगर ए एक्स स्क्वेयर है ना, ठीक है, तो ए अगर ग्रेटर देन वो है 1, है ना, तो फिर वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता जाता है. लेस देन वाला पार्ट में वो क्या होगा? फ्लैटर्ड. 0 से 1 के बीच में. मैम एक तरफ इसमें इमेजिनरी दे रखा है, फिर पॉजिटिव भी दे रखा है. हाँ सोच लो, अच्छे से सोचो. टेक योर टाइम. कईयों का ए आ रहा है, कईयों का सी, कईयों का बी. डी रह गया भाई. किसी ने किसी का तो सही होएगा ही. हाँ धनंजय, तुमने तो ना इलॉजिकल अभी जस्ट मुझसे पूछा और फिर गलत आंसर दे दिया. मैम पता नहीं मेरा हाथ कहाँ चला गया. मयंक, टर्न ऑफ योर माइक. मैम ये इमेजिनरी वाली कंडीशन हटा दो बस. हटा दी, मत देखो. अभी तक जितनी मैंने बताई है ना, वर्टेक्स वाली और ये सारी चीजें, उन सबको कंसीडर करो. सोचो कि कैसे क्या फॉर्मूला लग के हम बता सकते हैं. मैम आप आंसर Yes. रिवील कर दो. मैम आप क्या? बता ही दो. आंसर रिवील कर दो. थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना. मैम बता दो. मैम पहले से प्लान करके आए थे, बच्चों को ये परेशान करूंगी, ये क्वेश्चन नहीं होएगा अच्छे से. चलो बच्चे ठीक है, बेवकूफ. ये वाला मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं. हार मानते हो तुम सारे? अरे मैम हमने तो मैम आंसर नहीं. दे दिया, आप बताओ कि मैम नहीं, हम अपने आंसर पे अटल हैं. मैम पूरी चलो क्लास ठीक है, ठीक है, ठीक खत्म हो है. जाएगी. हाँ देखो, वी हैव टाइम. हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, इसके बाद तो तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना. मैम ऑप्शन सी. मैम चलो का यूटी है, रहने दो. ये देखो, ए इज पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम. कौन सा पैराबोला फिर? अपवर्ड. मैम अपवर्ड होगा. ए ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड. धनंजय का तो हुआ गलत. चलो नेक्स्ट. मैम मेरा सी है. सी जो ये वैल्यू है, सी इज पॉजिटिव, यस और नो? Yes, ma'am. अभी मैंने लास्ट स्लाइड में ही बताया. क्या बताया? यहाँ देखो, यहाँ पे सी पॉजिटिव, यहाँ पे सी क्या है? नहीं, मैम नेगेटिव है. नेगेटिव है. तो यहाँ पे सी क्या दे रखा है? पॉजिटिव. है ना? पॉजिटिव. तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कहीं पे होगा भाई. Yes, ma'am. अब ये तीनों ऑप्शन में ही जा रहा है ना? बचा क्या? बी, है ना? बी इज पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम पॉजिटिव. Yes, ma'am. ठीक है जी. वर्टेक्स में मैंने क्या बताया था? एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -b/2a वर्टेक्स ma'am. में. यस मैम. ठीक है. अब हमारा बी क्या है? पॉजिटिव. ए क्या है? पॉजिटिव. तो वर्टेक्स विल बी नेगेटिव, यस और नो? बताते जाओ. ऑप्शन यस डी. मैम नेगेटिव हो जाएगा. एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स का? नेगेटिव. नेगेटिव. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव के नेगेटिव? मैम मैम ऑप्शन सी डी आया है है. नेगेटिव. यहाँ पे सी तो में पॉजिटिव है ना.
यस मैम पॉजिटिव है। यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। और इमेजिनरी रूट्स का राइट मतलब ऑप्शन। इमेजिनरी रूट्स बोल रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर ये देखेंगे ये तो अल्फा बीटा रियल रूट्स होंगे ना ये तो। यस मैम, वो कट भी नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन विल बी, मैम सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी विल बी द Correct option. क्लियर सबको। Yes, ma'am. मास मास में बेइज्जती हुई है। चलो कोई बात नहीं, किसी को बताना मत बाहर जाके आज, ठीक है। मैम उन्हें 25 लोगों के सामने हो गई और किसको बताएंगे। हाँ चलो। मैम एक बार और समझाओ लास्ट वाला पॉइंट। वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a होता है ना, अभी मैंने बताया था। मैम बस मैम नेगेटिव तक तो समझ आ गया कि वर्टेक्स नेगेटिव थे, अब ये डे क्यों नहीं हुआ है ये बता दीजिए बस। डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमेजिनरी रूट्स थे, इमेजिनरी रूट्स होते तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करते कभी भी। ओके मैम। एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल नंबर लाई करते हैं, है ना। यस मैम। और अगर वैसे भी देखें उसको भी हटा दो इमेजिनरी वाली। वर्टेक्स डी ऑप्शन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव ना। एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है ना, बोलो। यस मैम। बस फिर Yes, खत्म है। मैम एक ही में नेगेटिव आ रहा है। चलो नाउ गिव द आंसर रिवर्स। पच्चीस लोग, हाँ बाकी अब जितने भी लोग हैं सोच समझ के आंसर करना। सी ऑप्शन सोच लो। मैम एक बार एक ग्राफ का वो थोड़ा सही से बनाना कर, ऊपर वाला, ताकि बी की डिटर्मिनेशन हम अच्छे से कर ले। हाँ वर्टेक्स ऊपर ही तो है, क्या अच्छा बनाना बताओ। ये रे भाई वर्टेक्स, ठीक है मैम। इसको मैं बोल देती हूँ वर्टेक्स, ठीक है जी। ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर बख्शिश सिंह डी, शुभम मिश्रा सिंह सी, उमंग मिश्रा अच्छा। जो लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ए शुड बी लेस देन 0 ना, डाउनवर्ड पैराबोला। यस मैम। मैम डाउनवर्ड यस तो मैम, ए यस लेस मैम, देन मैंने 0 पे ही बनता है। और जो डी ऑप्शन बोल रहा है सोच लो। मैम वो भी गलत। मैम बे नहीं है, वो मैम गलती मैंने से लिख दिया, चेंज कर लिया, मैंने सी कर बाकी दिया, ऑप्शन देखे ही नहीं थे। चेंज कर लिया। 4 नंबर गए चल। चलो चलो देखो अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रियल, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम, क्योंकि एक्स तो एक्सिस पे कट कर रहे डिस्क्रिमिनेंट हैं। तो फॉर श्योर पॉजिटिव, Yes, है ना। ma'am. तो ऑप्शन डी इज डिस्कार्डेड, खत्म। यस मैम। ठीक है जी। अब आ जाओ ए पे, डाउनवर्ड पैराबोला है,
मैम ये ऑप्शन था सी। मैम ऑप्शन बी भी डिस्कार्डेड है। डाउनवर्ड पैराबोला, तो ए विल बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 वाला डिस्कार्डेड। क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। वैसे तो मैम ये देखो सी यहीं का से क्या ही चक्कर है? होगा, ये रहा सी पॉइंट। सी इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव, भी डिस्कार्डेड हो जाएगा, सी पॉजिटिव है। तो ए विल बी सी डिस्कार्डेड। इज द राइट ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन से। इसके अलावा अगर एक और चीज देखनी है, वर्टेक्स। अब ये देखो, ये हमारा पॉजिटिव है ना वर्टेक्स यहाँ पे, यस। दिस इज पॉजिटिव, ये हमारा लेस देन 0 है ना, ए मैम मैंने वर्टेक्स पे ही किया था। ग्रेटर देन 0, यस और नो? सबसे पहले मैंने बोला था। हाँ, चलो तो सी हाँ ऑप्शन भाई विल बी क्यों द नहीं कर दिया, चल क्लियर। मैम ये क्या बताया -b/2 दोबारा बताना है। -b/2 वर्टेक्स देखो पॉजिटिव है ना, ग्राफ से देखेंगे तो अगर हम, तो वर्टेक्स इज पॉजिटिव, -b/2a होता है, a नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस और यस मैम नो? पॉजिटिव हो गया। तो b इज अल्टीमेट पॉजिटिव ना। ठीक है मैम। यस। क्लियर सबको? यस मैम। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। चलो थम्स अप आ चुके हैं। अब हम आते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम ए बी सी सब पे बात कर रहे थे ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन का तो देखा ही नहीं था कि एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्या है ना। तो हम यहां से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारा इस टाइप का ग्राफ होता है, थोड़ी सी लाइन मेरी स्लैंट वो होती है ना, स्लैंट लाइन बोलते थे ना, स्लैंटिंग लाइन। हाँ, तो अगर इस टाइप का ग्राफ है, लाइक अल्फा बीटा, दो रियल रूट्स है ना इस केस में, रूट्स क्या है हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यस और नो, अल्फा और बीटा। यस मैम। ये पॉइंट क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन मैम 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अपवर्ड पैराबोला तो a विल बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये क्लियर है तो मुझे ये बताओ, जब अल्फा और बीटा अगर रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यस और नो? यस मैम। मैम सही है। ठीक है, अब वो वेवी कर्व मेथड याद है? यस मैम। यहाँ पे पॉजिटिव अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, इधर नेगेटिव, यस और नो? यस मैम। पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। यस तो मैम। एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इन विच, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, यानी कि -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, यही वाला पॉइंट, डी पॉइंट। क्लियर? ओके, एफ एक्स लेस देन 0 किस में हो गया, जब x कहां से बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा। ये क्लियर है, ई पॉइंट? क्लियर सबको? यस मैम। दिस इज फॉर वन एक्सप्लेनेशन। मैम ये अल्फा से इधर पॉजिटिव कैसे आ रहा? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अल्फा से इधर पॉजिटिव कैसे आ? अल्फा पॉजिटिव नहीं है, अल्फा पे अभी हमें पता नहीं ना, वो तो रियल नंबर है अल्फा। मैम अल्फा से इधर कहाँ पे? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट में पॉजिटिव कैसे है, ये बताओ। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स आ गए x माइनस 2, x माइनस 3, यस और नो? यस मैम। 2 और 3। दिस इज 3, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? ठीक है मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। इसका एग्जाम्पल आप किससे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, x माइनस 2, x माइनस 3, एग्जाम्पल नंबर 1 या 4 1। क्लियर है? यस मैम। नाउ यू कैन चेक। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे वो क्या बोल रहा है, कौन से रूट्स हैं,
रिपीटेड अल्फा ही रूट है ना एक, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है यस जी। मैम। रिपीट, अच्छा पहले देखो अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड है, तो ए विल बी ग्रेटर ग्रेटर देन देन, जीरो। यस। Greater than 0. और रिपीटेड रूट्स हैं, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0. जीरो। Equal to 0. यस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इस केस में देखते हैं जी, अगर हमने एग्जाम्पल लिया, जस्ट इन केस आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल जिसके रिपीटेड रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन यही होगी ना, एक्स स्क्वायर दिस इज 4 माइनस ये 4x, है ना, रिपीटेड रूट्स के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पे 2 पुट करूंगी मैं, तो यहाँ पे जाऊं तो भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि पावर क्या है, इवन। इधर आ रहे हैं तो यस भी मैम। पॉजिटिव, पावर क्या है, इवन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो द अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 पूरा। यस मैम। तो इसने क्या लिखा, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा, अल्फा पे तो 0 आ जाएगा ना। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल फॉर 2 क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा शुड बी एनीथिंग, रियल नंबर कोई भी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये पढ़ा है तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब किया था, यस और नो? Yes, ma'am. पढ़ा है? नहीं पढ़ा। No, ma'am. नहीं मैम। No, ma'am. कभी कहते हो यस मैम, कभी कहते हो नो मैम। मैम ये अल्फा पावर मैम पे जीरो फ्लो कैसे आ रहा है, एक फ्लो बार में दोबारा निकल दिखाना। जाता है। अल्फा पे 0 कैसे है, अल्फा इज द रूट ना, यस मैम। तो रूट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो वैल्यू क्या देगा, 0, यस और नो? ठीक है मैम। बहुत पुरानी बात हो गई। मैं ये सेकंड वाला वापस समझाना एक बार। देखो, जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ फॉर 1 मिनट के लिए। यहाँ देखो, एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास रिपीटेड रूट होने चाहिए। रिपीटेड रूट में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। Ma'am. है जी। अब अल्फा हमारा रिपीटेड रूट है, तो पहली बात तो इसका कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला है। यस मैम। दूसरा, Yes, ma'am. डिटरमिनेंट इज 0 फॉर रिपीटेड रूट। यस मैम। रूट हमारा रियल है और क्या है, इक्वल। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ क्या है, फोर्थ कंडीशन, इसकी पावर क्या है, स्क्वायर में है, तो तुम कुछ भी पुट कर लो, ये नेगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। यस मैम। और जब हम अल्फा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यस मैम। तो Yes, इसने बोला अल्फा को छोड़ के बाकी सबके लिए ये क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? Yes, ma'am. ओके मैम। चलो, तो ये तो था 2 रिजल्ट्स। अब आते हैं हम इस वाले रिजल्ट पे, जब इस टाइप का आपको ग्राफ गिवन हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखो, अब ये एक्स एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा, नो मैम। मैम ना? इमेजिनरी है मतलब। यस, तो और ये कौन सा पैराबोला, अपवर्ड, अपवर्ड है, ए इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन। 0। क्लियर सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में जब रूट्स हमारे, अब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो नो रियल रूट्स इन दिस यस केस, मैम। लेस देन 0। नो रियल रूट्स, और मतलब इमेजिनरी रूट्स। तो फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या था, नेचर ऑफ रूट्स में कराया था, लेस मैम देन 0। लेस देन 0। ठीक है, अब इस केस में इसने लिखा एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, कैसे लिखा बताओ? देखो, मैम नीचे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। y इज इक्वल टू दिस, है ना, और वो कह रहा है इसके पास कौन से रूट्स हैं, इमेजिनरी। ये y, इसकी वैल्यू हम इधर देखते हैं ना, y एक्सिस पे, जब x पुट करते हैं तो ग्राफ तो इधर प्लॉट हो रहा है y एक्सिस पे। यस मैम। यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर तो पॉजिटिव है ना। यस मैम। Yes, ma'am. एफ एक्स विल बी अल्टीमेट व्हाट, पॉजिटिव।
पॉजिटिव। क्लियर हमें सब? दोबारा बताना। देखो ना। ये वाले डी पॉइंट यस बताना है। यस मैम, डी पॉइंट। देखो यहाँ पे ए विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यस मैम। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जैसे कि इमेजिनरी रूट, मतलब ये जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, लाइक दिस, यस मैम। है ना। यहाँ पे होगा तो इधर वाई हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट। पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है मैम। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ले लें 1 के लिए, ये 3rd के लिए। मैं ये अगर ये लिख रही हूँ तो समझ जाना किसी का ये एग्जाम्पल है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे सकते हैं, बताते जाओ। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं ना? यस यस मैम। दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लियर? ठीक है मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लाइक दिस। अब यहाँ देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, यस और नो? यस मैम। दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला ना, तो ए विल बी लेस देन 0। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। सबको क्लियर है ना, समझ आ रहा है, यस और नो? यस मैम। चलो इस केस में अब रूट्स हमारे क्या है, यहाँ पे रूट्स अल्फा और बीटा जो कि रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट, है ना। यस मैम। रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको हम कैसे लिखेंगे एफ एक्स को, जब हमारा ए लेस देन 0 होगा। ये होता है ना a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और a इज लेस देन 0, नेगेटिव ही लगा दे यहाँ पे। यस मैम। क्लियर ये सबको? यस यस मैम। नंबर लाइन पे प्लॉट करो जैसे हमने पहले किया था। हम नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आता है हमेशा, पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, उल्टा नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर सबको कैसे हुआ? यस मैम। Yes, sir. एफ Yes, एक्स ma'am. विल बी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू बीटा टू infinity. and fx will be greater than 0 for what, when x belongs to Ma'am, alpha to alpha to beta. clear to everybody? रिवर्स हो मैम अल्फा जाएगा, बीटा एक्सक्लूडेड रहेंगे। क्लियर है? यस मैम। मैम अल्फा बीटा एक्सक्लूडेड रहेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट है ना, ये देखो स्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, 0 तो किस पे हो रहा है, अल्फा और बीटा पे तो 0 ही है ना। एफ ऑफ अल्फा इज 0, एफ ऑफ बीटा इज 0। हम तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए हमने एक्सक्लूड करा है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। Yes मैम। Yes, ma'am. पैर हटाओ ना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है। जाग रहे हो ना सब, जागते रहना, अभी क्वेश्चंस Yes, ma'am. आएंगे अच्छे अच्छे। चलो अब आ जाते हैं हम 5th पॉइंट पे। वो 4 पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इस टाइप का ग्राफ होता है अगर हमारे पास रूट्स क्या है, सिर्फ अल्फा है ना, रिपीटेड। यस मैम। बोलो, Yes, ये ले ma'am. लें, Yes, ma'am. माइनस साइन ही तो लग गया आगे, है यस ना। मैम। यस मैम। तो a इज लेस देन 0, यस मैम। d इज इक्वल टू 0, ये क्लियर 2 पॉइंट्स, और Yes, तीसरा मैम भी, ये कहाँ से Yes, लगाया? ma'am. है ना। अब वही वहां पे पॉजिटिव ले रहे थे ना हम, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, आगे क्या है, नेगेटिव, Negative है। तो अल्टीमेट द Negative. वैल्यू विल बी नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले है के मैम। 3 पॉइंट्स ही वो है, बाद में तो माइनस साइन लगा के ही एडजस्ट किया ना।
यस दिस मैम। इज पॉजिटिव ऑलवेज। तो डी वाला पार्ट सबको क्लियर? अल्फा पे तो 0 ही हो जाएगा, बोलो। क्योंकि Yes, इसको क्लियर नहीं है, क्लियर है पूछ सकता है वो भी। मैम क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर? तुम्हारे हाँ। क्रिस्टल नो क्लियर? मैम। मैम सब कुछ क्लियर। नहीं आया समझ धनंजय? आ गया मैम। फिर नो मैम क्यों बोल रहे हो? मैम पूरा साफ नहीं हुआ। अच्छा चलो, मैम शुक्र सब है। कुछ साफ। हाँ ये देखो, ये कुछ साफ नहीं हुआ। ये पीर बख्श ना तुम्हें वो कर रहा है, क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं पढ़ता। हाँ मैम नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता। हाँ, अब सिक्स्थ वाला पॉइंट बता दो। मैम समझ आ गया। सिक्स्थ वाले पॉइंट में क्या होगा? मैम आगे समझ मैम, नीचे है तो ए इज लेस देन 0 होगा, और एक्स एक्सिस इमेजिनरी से दूर रूट्स है एक्स एक्सिस को कट नहीं इमेजिनरी कर रहा होगा, ना, मैम ए इज आगे लेस देन समझ। 0। और एफ एक्स इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, माइनस ही लगा दो यार आगे, है ना? क्लियर है? ठीक है मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब ये 6 रिजल्ट आपको आने चाहिए। जब भी आपको ग्राफ दे दे, आपके पॉइंट में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड वाला ग्राफ है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, क्लियर है तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर अब मुझे दे दो। मैम ये क्या है? मैम दिस इज आपने अ, ग्राफ के प्रैक्टिस करा है, ग्राफ दिखाओ ना। हाँ तो अब देख लो, यहाँ पे ए पे क्या दे रखी है, कंडीशन करो। एग्जाम्पल भी तो दिए थे मैंने साथ में। और ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? कौन से वाला? पहले से 1 से 6 में से किस में लाई करेगा ये? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देख लो। मैम आंसर ना देने पे 1 नंबर बच जाता है। बट यहाँ पे तो देना पड़ेगा ना। अब ट्राई तो करो एटलीस्ट। क्लास में ट्राई नहीं करोगे फिर तो वो कर लिया तुमने जेई में मैम ट्राई। कर रहे हैं ट्राई तो। करो करो। जितना अभी ग्राफ का डिस्कशन हो रहा है ना, हम 4 ट्वेल्थ पे बोल में दो। ना आपका इतना डिस्कशन ग्राफ्स पे नहीं होगा। तब तो आपको हाँ। फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको खुद ही वो ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड सोल्व इट, खत्म। हम चैट खोल दो, चैट में आंसर। अच्छा चैट बॉक्स खोलना है भाई, चलो। ऑन योर स्पेशल डिमांड चैट बॉक्स इज ओपन। हाँ ये देखो, अंशिका के हंसने के स्टिकर्स आ गए हैं। बी, आदित्य सिंह बी, मयंक सिंह बी। ओके अंशिका, दिव्या। हाँ हाँ देख रही हूँ। बाकी लोग? गांधी, अच्छा आज गांधी प्रेजेंट है क्लास में। बाकी भाई, उमंग, विकास,
आयुष, कुणाल, सब नहीं करना है वैसे तो, जिन जिनके नाम नहीं लिए, पारितोष, शुभम, श्याम, तुषार, वैभव, वंशिका, वैष्णवी, चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ इक्वेशन, अच्छा ये दे रखा है ग्रेटर देन 0 है ना। अब हमें Yes, अगर ma'am. मैं इसको एफ एक्स में बना दूं तो दिस इज ग्रेटर देन 0, ए इज, अच्छा वो तो है ही नहीं, कोफिशिएंट अपवर्ड पैराबोला तो ये बनेगा ही। किस केस में होता है ये, फॉर ऑल एक्स, मतलब नो रियल रूट्स ना, यस और नो। Yes, ma'am. कहाँ गया वो हमारा, यस मैम। ये रहा थर्ड वाला, क्लियर। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन। ठीक है जी। मैम यहाँ दोबारा पे बताना। देखो, इसको अगर हमने ये एफ एक्स है हमारा है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0 हर एक एक्स के लिए, मतलब ये ऐसे का ही होगा ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन 0, Yes, यस और ma'am. नो। Yes, ma'am. तो इस केस में क्या था, हमारे पास कौन से रूट्स थे, इमेजिनरी रूट्स, सो डिस्क्रिमिनेंट ठीक है विल मैम। बी लेस देन Less 0, than 0. यस। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2a होल स्क्वायर minus 4 times of 10 minus 3a will be less than 0, yes or no? Yes, ma'am. This is like this, 4 कॉमन निकाला, बचा क्या हमारे पास, a square plus 3a minus 10 is less than 0, यस मैम। रूट्स क्या आए, बोलो बोलो। a+5 a मैम a minus, -2। yes, wavy curve method, now apply wavy curve method, a plus 5 एफ एक्स कैसे ग्रेटर हुआ था 0 से? एक मिनट अभी बताती हूँ। नंबर लाइन पे क्या पॉइंट प्लॉट करेंगे हम, हेयर -5, हेयर -5 और 2. यस। तो कौन सा रीजन आएगा अब, या ये वाला ना, या तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यस और नो, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है, यस मैम। Yes, ma'am. बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यस। कौन पूछ रहा था अब बताना, मैम एफ एक्स कैसे ग्रेटर हुआ? ये दे रखा ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है, इट इज ग्रेटर देन 0, देखो, ओके। हाँ ये साइन दिया हुआ है, क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही लग रहा है ग्राफ वाला पार्ट, Yes, ma'am. यस। यस मैम, यस मैम। चलो, छुट्टी. नहीं अभी कहा, हम कर दीजिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तब हम कर देंगे, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ बस ये वाला क्वेश्चन लास्ट, चलो बाकी होमवर्क दे दूंगी फिर। जल्दी करो भाई, बैटरी लो हो रही है अब। आदित्य, मयंक, गांधी और कौन है भाई ग्रुप में मैसेज करने, हाँ बस ये वाला क्वेश्चन, देन हम जल्दी से होमवर्क दे देंगे बाकी के क्वेश्चंस, एंड वी विल समराइज, खत्म देन।
ठीक है। क्या वैल्यूज आई हैं भाई एक ही बताओ। ट्राई कर भी रहे हो कि नहीं? मैम कर मैम कर रहे हैं। कर रहे हैं मैम। हम कर रहे हैं। चलो कर रहे हो तो ये बता दो। अब इसमें लेस देन 0 है तो सबसे पहली कंडीशन ए पे क्या आई है? मैम डाउनवर्ड हो जाएगा। तो a-4 इज नेगेटिव, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो a इज लेस देन व्हाट? Four. फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड चलो, मैम दूसरे वाला लास्ट में बन रहा है, एक ब्रैकेट में a-2, दूसरे में a-12 ग्रेटर देन 0। a-2 a-12 ग्रेटर देन 0, यस। तो अप्लाई वेवी कर्व मेथड ना। यस मैम, कर दिया, वो हो गया। यस मैम। चलो देखो, ज्यादा देर नहीं छुट्टी हो। लेते। हाँ हाँ, सोल्व तो करें। जल्दी से देखो यहाँ पे, दिस इज अगर आर एफ एक्स, इसको एफ एक्स बोल देते हैं, तो एफ एक्स इज लेस देन 0, यस और नो? बोलो। यस मैम। एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। कौन सा केस है भाई ये? सिक्स्थ वाला, ये वाला? यस मैम। कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड वाला पैराबोला, यस और नो? यस मैम। तो यहां से a-4 इज लेस देन 0 implies a is less than 4. This is our first condition. ठीक है। यस मैम। और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो लेस देन 0। बताओ। यस मैम। तो यहां से फिर हम लगा सकते हैं ना, दिस इज -2a² -4 टाइम्स ऑफ वॉट? a-4 and 2a-6 is less than 0. 4a² -4 times of a-4, this is less than 0. 4 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो क्या आ गई है। मैम बाकियों की पता नहीं, मेरी तो 3a² + 14a + 24 आ रही थी। ये बना 2a²। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दिस इज -8a -6a, क्या बनेगा? 14a माइनस का। एंड हेयर वी हैव 24। क्या सबकी यही आई है इक्वेशन? मैम आंसर आ गया। यस मैम। बस अब तो सब बता दो रूट्स जल्दी से। बोलो। मैम a-2 और a-12। यस, दिस इज a-2 और a-12। इज दैट क्लियर? मैम इसमें Yes, भी ma'am. माइनस से जब इंटू कराते हैं तो साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी का? कहाँ पे चेंज करा? तो ये माइनस साइन कॉमन लिया, या लेस देन था, अच्छा हाँ, ग्रेटर कर देन हो दिया गया। ठीक है मैम। ठीक है जी। तो फिर वही वेवी कर्व मेथड अपना, दिस इज 2, दिस इज 12, है ना? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो हमें तो पॉजिटिव वाला चाहिए ना,
ए कहाँ से बिलोंग कर जाएगा फिर? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो क्या कह रही थी? लेस देन किससे होना चाहिए? 4 4। से। तो ए कहाँ से बिलोंग, अच्छा अब एक तो कह रहा है कि 4 से छोटा, ये कह रहा है या तो 2 से छोटा या फिर 12 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ये। यस मैम। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये लास्ट दोबारा बताना, लास्ट स्टेप। देखो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, यहां तक क्लियर? यस मैम। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी ए से लेस देन छोटी, 4 से लेस देन छोटी है वैल्यू, मतलब इधर है ना। मैम यही इसमें है। कह रहा है कि 2 से छोटा और इधर कह रहा है 12 से बड़ा, तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना। इंटरसेक्शन 2 से लेंगे तो छोटा। कॉमन पोर्शन आएगा दिस वाला। ठीक क्लियर है। है सबको? यस यस मैम। मैम। होगा ना तो भी यस मैम, बस अब तो हो गया। मैम 10 बजते ना, ma'am. बस 10 बजते ही लिया करो आप, 10 बजे चलो तक। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and 3. You have to मैम try. लेके आने। Yes, at your home. अभी नहीं करने, होमवर्क है। तो मैम आज हमने 3 दे दिए ना। मैम जल्दी स्क्रीन हटा दो, बच्चों ने शुरू तो भी ये कर दिया होगा ग्राफ है करना। ना, ये तो देखते ही सोल्व हो जाएंगे। मैम जल्दी हटा दो स्क्रीन, बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा करना, नहीं तो। हाँ सही कह रहे हो। चलो आज का समराइज करते हैं जल्दी से। आज हमने क्या क्या सीखा है? ग्राफ और साइन, है ना। यस मैम। इस केस में जल्दी से बता दो, ए विल बी लेस देन, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? मैम ग्रेटर देन 0। यस। इस केस में कौन से रूट? रियल रूट, रियल इक्वल, रियल डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी? मैम रियल रियल डिस्टिंक्ट। कौन सा ऑप्शन है भाई? मैम बी ऑप्शन। क्लियर सबको? यस मैम। मैम इक्वल तो मैम जब एक्सिस पे होगा तभी होगा ना। जब इक्वल कब होगा मैम? इक्वल में ना ये वाला बनता है ग्राफ, ये देखो, ये एक पे ही मतलब टच करे। मैम वही तो कह रहा था मैं। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो तो अब इसका एक ही लेक्चर रह गया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज जो भी पढ़ा सबको क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। I will share Yes, the ma'am. PDF of this class and of the previous वाली class as well. ठीक है, तो आज का होमवर्क करके आना कल। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। Ma'am, question. बाय मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। हम वो वाला क्वेश्चन कौन सा बताओ?